हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2001 मैनिक्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका सिविल वॉर में अमेरिकन आर्मी के खिलाफ बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ी, जिसमें वो बुरी तरह से मारे गए। फिर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो बताते हैं कि सिविल वॉर में अमेरिका के साउथ में रहने वाले लोग नॉर्थ वालों पर अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि सिविल वॉर के दौरान उनके बहुत से लोग मारे गए थे। हालांकि क्लास में बैठे हुए बच्चे इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, और क्योंकि एग्जाम के बाद उनकी छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए नेल्सन अपने दोस्तों के साथ फ्लोरिडा जाने का फैसला करता है, जो कि अमेरिका के साउथ में पड़ता है। और क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद होता है, इसलिए वो लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो वो एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जो उन्हें पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो टाउन के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग उनका स्वागत करने लगते हैं। फिर वहाँ पर टाउन का मेयर आता है जो बताता है कि इस जगह का नाम प्लीजेंट वैली है और वो लोग गट्स एंड ग्लोरी नाम के एक फेस्टिवल की सालगिरह मना रहे हैं। तभी वहाँ पर 3 और दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि त्योहार होने की वजह से वो सभी उनके लिए गेस्ट हैं और उन्हें सारी चीजें फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। तभी वहाँ पर बाइक में कपल भी पहुंच जाता है। इसके बाद टाउन में आए हुए सभी नए लोगों को एक होटल में ठहराया जाता है। इस दौरान वहाँ के एक वर्कर की बातों से हमें पता चलता है कि वो सब ग्रेनी नाम की एक लेडी की बातों को सुनते हैं और उसी के हिसाब से सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। इस दौरान टाउन की लड़कियां एड्रेसन और उसके दोस्तों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसके बाद टाउन में मौजूद हार्पर नाम का एक लड़का रिकी और उसके दोस्तों के पास पहुंचता है, जिसे देखकर रिकी की दोस्त कैट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए जब हार्पर उसे लेक चलने के लिए कहता है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन हार्पर उसे लेक के किनारे ले जाने की बजाय एक फार्म हाउस पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर जब कैट अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके हाथ और पैर दोनों को ही रस्सी की मदद से घोड़ों के साथ बांध दिया गया है, और वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही हार्पर के इशारे पर वो घोड़े भागने लगते हैं, जिससे उसके दोनों हाथ और पैर उखड़कर अलग हो जाते हैं और वो बहुत ही बेरहमी से वहीं पर मारी जाती है। फिर जब मेयर और उसकी फैमिली के साथ बाकी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तो रिकी जो मीट खा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि केट का था, जिसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जिसके बाद मेयर उनके 2 लड़कों से कहता है कि हार्पर ने फेस्टिवल के लिए अपना काम कर दिया है, अब तुम दोनों को अपना काम करना है। दूसरी तरफ हम नेल्सन को देखते हैं, जिसके पास टाउन की एक लेडी पहुंचती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो वो जब उसके क्लोज जाता है तो वो लेडी उसके मुंह के अंदर एक पाइप डालकर पाइप की हेल्प से उसकी बॉडी में एसिड डाल देती है, और फिर उसके सारे बॉडी पार्ट्स बाहर निकलने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। फिर जब अगले दिन सभी लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो मेयर उन्हें इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे गेस्ट तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हमारा फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। साथ ही वो ये भी कहता है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद उन सभी को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। ये सुनकर एड्रेसन बाकी लोगों के साथ वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रिकी हार्पर से कैट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि नेल्सन उसे अपने साथ ले गया। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो दोनों मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ पर ग्रैनी पहुँचती और कहती है कि अब लड़के लड़कों के साथ रहेंगे और लड़कियाँ लड़कियों के साथ रहेंगी। वहीं हमें दूसरी तरफ झलक दिखाई जाती है कि टाउन का एक बूचर कैट की बॉडी को काट रहा था। इस दौरान हमें वहाँ पर नेल्सन का कटा हुआ सर भी दिखाई देता है, जिसे कैट के सर के साथ ही रख दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाउन में आई हुई दोनों ही लड़कियों को टाउन की औरतें तैयार कर रही होती हैं। इधर हार्पर मेल्कन को निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। तभी वहाँ पर नेस्टर भी पहुँच जाता है तो उसे भी निशाना लगाने के लिए कहा जाता है, जिससे वो कामयाब भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस चीज पर वो लोग निशाना लगा रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि केट और नेल्सन के कटे हुए सर थे। इधर रिकी जॉय के पास पहुंचकर उसे बताता है कि एंडरसन तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी सभी लड़कियां मिलकर गाना गाते हुए लिया के साथ डांस करने लगती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, सब लोगों के वहाँ पर इकट्ठा होते ही एक बहुत बड़ी बैल लिया के ऊपर गिराकर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। ये देखकर रिकी बौखलाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। फिर टाउन की 2 लड़कियां एक बहुत बड़ी नुकीली रॉड उसके अंदर डाल देती हैं, जो उसके मुंह से बाहर निकल आती है,
और वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है, जिस चीज को वहाँ मौजूद टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और कहीं ना कहीं बाकी बचे हुए लोगों को टाउन के लोगों पर शक हो गया था। इसलिए वो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और एंडरसन मैल्कम से लिया को वापस लाने के लिए कहता है, साथ ही जॉय को होटल के रूम से सारा सामान इकट्ठे करने के लिए भी कहता है, इससे वो लोग वहाँ से निकल सके। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर ग्रैनी और टाउन के कुछ लोगों के साथ पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाकी बचे हुए लोग टाउन छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए वो उन्हें धमकी देता है कि तुम्हारे इस तरह से जाने से हमारा फेस्टिवल खराब हो जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो सभी चुपचाप वहाँ पर रुकने के लिए अपने अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो चकमा देकर वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। जिसके बाद हम एंडरसन को देखते हैं, जिसे बूचर शॉप में रिकी की झलक दिखाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो अंदर पहुंचता है। हालांकि वहां पर उसे रिकी तो नहीं मिलता, लेकिन वहां मौजूद बूचर उसे बताते हैं कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, रिकी यहाँ पर नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम भी लिया को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे लिया की झलक दिखाई देती है। इस दौरान जॉय जिस रूम में होती है, वहाँ उसे बॉक्स में रखे हुए बहुत सारे इंसानों के बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिनमें अलग अलग त्योहार का टाइम लिखा हुआ था। ये देखकर पता चलता है कि उनको अलग अलग वक्त पर इकट्ठा किया गया है। उसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक आदमी जॉय पर अटैक कर देता है। फिर हमें मैल्कम को दिखाया जाता है, जो लिया को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो लिया नहीं बल्कि कोई और है। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, टाउन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं नेस्टर के पास टाउन की एक लड़की पहुंचती है, जो उसे अट्रैक्ट करके बुरी तरह से घायल कर देती है। इधर मेयर और बाकी लोग मैल्कम को रुई कूटने वाले पत्थरों के बीच में रखकर उसे बुरी तरह से कुचल देते हैं। फिर हम एंडरसन को देखते हैं, जो बाइक लेकर निकलने की कोशिश करता है, तो टाउन का एक लड़का उसके पास पहुंचकर उसे कहता है कि बाइक की चाबी मेरे पास है और मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा। हालांकि एंडरसन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का बाइक की चाबी टाउन की लड़कियों को दे देता है और फिर एंडरसन पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब एंडरसन की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है, जहां उसके सामने जॉय भी मौजूद थी और उसे भी बांध कर रखा गया था। फिर मेयर एंडरसन और जॉय दोनों को ही डिनर टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाता है, जिसमें उन दोनों के दोस्तों के कटे हुए सर मौजूद थे, जिसे टाउन के सभी लोग मिलकर खाने वाले थे। फिर मेयर एंडरसन को एक लास्ट चांस देता है कि अगर तुम अपने हाथों से जॉय को मार दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनने के बाद एंडरसन उसकी बात मान जाता है और जॉय की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो जॉय को मारने की बजाय मेयर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर बच जाता है। हालांकि वो दोनों वहाँ से बाइक लेकर भागने की पूरी कोशिश करते हैं और टाउन के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर आग भी लगा देती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसी वजह से एंडरसन मेयर का सामना करता है। हालांकि पहले तो मेयर उस पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर एंडरसन उसके आंख में लगी हुई पट्टी हटा देता है, जिससे बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और मेयर कमजोर पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंडरसन उसकी दूसरी आंख भी फोड़ने की धमकी देता है, जिस बात पर मेयर उससे वादा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा, क्योंकि तुम भी साउथ अमेरिका के हो और मैं भी वहीं का हूँ। ये सुनने के बाद एंडरसन उसे छोड़ देता है और बाइक लेकर जॉय के साथ वहाँ से शहर के एक पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और पुलिस ऑफिसर को प्लीजेंट वैली के बारे में बताता है। तो ऑफिसर उन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि उस जगह पर सिर्फ एक कब्रिस्तान बना हुआ था। फिर वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर टाउन आज से 150 साल पहले था। तुम लोगों को किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है या फिर तुम लोगों ने नशे किए हुए हैं। और क्योंकि ऑफिसर उन्हें नॉर्थ का समझ रहा था, इसलिए वो कहता है कि तुम नॉर्थ के लोगों को वैसे भी हमारा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन कम से कम तुम्हें मेयर की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। ये कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एंडरसन मेयर की कब्र पर लिखी हुई चीजों को पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर 2001 लोगों की मौत हुई और उनकी आत्मा तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वो खुद भी 2001 लोगों को मारकर अपना बदला पूरा नहीं कर लेते। यही वजह है कि वो हर साल त्योहार पर जिंदा होकर लोगों को मारकर उनका मीट खाते हैं। ये सब पढ़ने के बाद वो दोनों बाइक लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से रास्ते में लगे हुए वायर के ट्रैप से उन दोनों का ही सर कटकर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे टाउन का एक लड़का जब उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है तो अचानक से ही गायब हो जाता है, जिसे पता चलता है कि सच में वो सभी लोग एक भूत थे और वो सिर्फ अपने त्योहार पर जिंदा होकर लोगों से बदला लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।